हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैटीट्यूड। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्लॉक्स के ऊपर एक बढ़िया सा शॉर्टकट। अब जैसे कि हमें पता है कि स्नैप आने वाला है, उसके बाद एनमैट चल ही रहा है, फिर उसके बाद आपका टेस्ट आ जाएगा। तो इन एग्जाम्स में 2 से 3 सवाल पक्का आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। अब जिसे ये शॉर्टकट ट्रिक पता है वो आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, एंड दोज हु डजंट नो अबाउट दिस शॉर्ट ट्रिक दे आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। So at first I like to tell the shortcut. But before that I'd like to tell वीडियो को अपलोड करने में डिले हुआ उसके लिए आई अपोलोजाइज बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। अब देखते हैं फटाफट की वो शॉर्टकट क्या है। फिर 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा जिससे कि आपकी कमांड बन जाएगी इस टॉपिक पे, और फिर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला है 30h-11/2m। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई होगा। जहां पे h होगा आर्स का काउंट, मतलब कि मान लो 715 दिया है तो ये हो जाएगा h की वैल्यू और ये हो जाएगा m की वैल्यू। उसके बाद आप ये सारी वैल्यूज में पुट करेंगे। फिर इसे सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर लेस देन 180 आता है तो आपका आंसर एज इट इज हो जाएगा इन डिग्रीज। उसके बाद अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 180 आता है तो आपको क्या करना है, 360 में से माइनस कर देना है आपके आंसर को। 360 में से आप आंसर को माइनस कर देंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 केस बनेंगे, या तो आपका आंसर लेस देन 180 आएगा या फिर आपका आंसर ग्रेटर देन 180 आएगा। कह रहा है कि एंगल बताओ मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जब 720 हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, 30h-11/2m। h क्या होगा 7, m क्या होगा 20। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 210 - 110 विच इज 100। ये लेस देन 180 है तो आंसर है 100 डिग्रीज। तो अगेन 30h-11/2m, तो 30 × 5 - 11/2 × 40 इज 150, और ये हो जाएगा आपका 220 यानी कि -70। अब ये लेस देन 180 है तो आंसर क्या हो गया 70 डिग्रीज। अगला 1220 पे सिमिलरली 30h-11/2m, 30 × 12 - 11/2 × 20, तो ये होगा 360 - 110 विच इज 250। अब ये जो 250 है ये ग्रेटर देन 180 है, तो इसका रूल क्या था कि अगर ग्रेटर देन 180 हो तो एक बार 360 में से पूरे आंसर को माइनस कर लो, मतलब ये। तो इसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा 110। तो आंसर क्या हो गया 110 डिग्री। तो इस तरह से क्लॉक्स के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको देखना आना चाहिए केस 1 लगाना है या केस 2 लगाना है। अगर लेस देन इक्वल टू है, अगर लेस देन है तो केस 1, ग्रेटर है तो ग्रेटर है तो केस 2, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और कोई लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को याद कर लो, आंसर में लगाओ और अपना आंसर निकाल लो। ना कोई ना कोई डायग्राम देखने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। आई होप कि आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी होगी और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये ट्रिक जरूर काम आएगी। फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू कैटीट्यूड।